और इस बीच दिल्ली से जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी सीसीएस की बैठक। कुछ ही देर में शुरू होगी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी हमने आपको साझा की, पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी तस्वीर। और अब सरकार भी एक्शन मोड पर नजर आ रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक होगी। जानकारी अगर आपको दे तो थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी, और ऐसे में एक बैठक और भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से दिल्ली वापस लौटे और एयरपोर्ट पर ही उन्होंने पहली बैठक की। बैठक में विदेश मंत्री, विदेश सचिव, साथ में तमाम लोग भी मौजूद रहे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित का रुख करेंगे। अमित, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौट चुके हैं, दिल्ली लौट चुके हैं, और पहले लौटने के बाद तुरंत ही उन्होंने एयरपोर्ट पर ही एक बैठक का आयोजन किया और वहां पर उन्होंने सारी ब्रीफिंग सुनी। साथ ही वहां पर विदेश मंत्री, विदेश सचिव भी मौजूद रहे, और एक और बैठक होने वाली है कुछ ही देर में, जिसकी शुरुआत होगी। सीसीएस की बैठक भी होगी। अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया है? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री इंडिया पहुंचे तो एयरपोर्ट पर ही सबसे पहले बैठक हुई, और उस बैठक में विदेश सचिव, विदेश मंत्री दोनों मौजूद थे। अजीत डोभाल उस बैठक में मौजूद थे। हालांकि छोटी ही बैठक थी, लेकिन पहली बैठक एयरपोर्ट पर हो चुकी है। 11 बजे का वक्त मुकद्दर किया गया है जब सीसीएस की बैठक होगी। सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी। सभी सेना प्रमुख मौजूद रहेंगे। वर्चुअली माध्यम से अमित शाह भी उस बैठक में जुड़ेंगे। और देखिए, इस बैठक में आगे की रूपरेखा तय होगी कि आगे क्या फोर्स के द्वारा कार्रवाई करनी है, किस तरीके से एक्शन और प्लान होगा, वो होगी। लेकिन एक चीज आपको नहीं भूलना चाहिए कि ये मौजूदा 2025 का भारत है। ये मौजूदा 2025 का भारत है। प्रधानमंत्री सऊदी में थे, वहीं से सीधे तौर पर उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि देखिए, एक भी आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवादी ही नहीं, ये सोच दरअसल कहां से पनपा है, इस पर भी कार्रवाई होगी। कानून के दायरे में रहकर इस पर कार्रवाई होगी। तो देखिए, सीसीएस की बैठक काफी अहम है, जो 11 बजे से होनी है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक देखिए, जो ये हमला हुआ है, जो 2 आतंकवादी कहा जा रहा है, इसमें टोटल 6 लोग थे। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो 6 लोग बता रहे हैं। और पहले इसको लेकर रेकी की गई थी। पहले रेकी की गई ग्राउंड पर कि क्या कैसे जा सकते हैं वहां पर, कैसे टूरिस्ट को जो है वो टारगेट कर सकते हैं, कब अधिक संख्या में वहां पर टूरिस्ट रहते हैं, कभी बैठे रहते हैं, मतलब तमाम वो हरकतें को, एक्टिविटी को, तमाम वो हर तरीके से जो है पहले रेकी की गई थी। वहां के लोकल लोगों ने, कुछ कहा जा रहा है जो वहां लोकल स्टाफ थे, उन्होंने कुछ मदद पहुंचाई है। कुछ ही देर के बाद जो है एनआईए की टीम भी वहां पर पहुंचेगी और जो जांच का रूपरेखा है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो आज 11 बजे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक होने वाली है वो अहम है, और उसके बाद तय होगा कि आगे की रूपरेखा क्या हो। लेकिन इस बीच जो है वो देर रात ही अमेरिका के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की बातचीत हुई है। उन्होंने भी कहा कि मैं आपके साथ हूं, जो भी कदम भारत उठाएगी उसमें बिल्कुल सभी देशों का साथ होगा। तो ये देखिए, बैठक के बाद आगे का रूपरेखा तय होगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जो प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर इशारे में कह दिया कि एक भी आतंकवादी की बात ना की जाए, आतंकवादी को तो नहीं बख्शा जाएगा, बल्कि जहां से ये सोच पनप रहा है उसे भी नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। बिल्कुल अमित, तो देखिए, 2 सवाल आपसे हमारा रहेगा। पहला सवाल अमित, देखिए, क्योंकि कश्मीर एक बड़ा जगह हो जाता है और यहाँ पर काफी संख्या में पर्यटक स्थल भी माना जाता है और बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। ऐसे में पहलगाम जैसी जगह को क्यों चुना गया? पहला ये। और दूसरा ये, देखिए अमित, केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था कश्मीर, और उस वक्त इस तरह की घटनाएं कम हो गई थी। और अब ऐसे में हाल फिलहाल में यहाँ पर चुनाव हुए, जिसके बाद सरकार बनी, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की भी नाकामी दिखा रही है, कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी को भी ये दर्शा रहा है, इस तरह की आतंकी घटनाएं। बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन मौजूदा समय है उसमें पूरे देश को एक होकर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। पूरे देश को एक मत होकर जो है वो सेना के साथ रहने की आवश्यकता है कि जो भी कदम उठाया जाए वो बिल्कुल उसको राजनीति से इतर हटाकर। बिल्कुल आपने सही पूछा कि देखिए, कश्मीर में श्रीनगर को ही दरअसल क्यों चुना गया, और जो मौजूदा समय है, इस समय में श्रीनगर सबसे बेहतर टूरिस्ट प्लेस माना जाता है। लोग इस समय में अधिक प्रेफर करते हैं कि मैं कश्मीर और श्रीनगर के तरफ
तरफ ही जाऊं तो उसे भी, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पहले रेकी की गई थी, तो पहले रेकी की गई कि दरअसल प्लेस कौन सा होना चाहिए, किस समय होना चाहिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो पहले रेकी की गई और वहां जो लोकल सपोर्ट भी उन्हें मिला है, जो आतंकवादी है उसे लोकल सपोर्ट मिला है। वो 2 के तादाद में नहीं थे, जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि 6 के तादाद में थे। और वो इस बात की जानकारी उन्हें थी कि देखिए इस जगह पर अधिक से अधिक तादाद में लोग यहां पर आते हैं और इस समय जो 2:45 का समय था वो कमाबेश लंच का समय था और सभी लोग बैठ के अलग अलग जगहों पर खाना खा रहे थे। आपने देखा विजुअल में किस तरीके से नाम पूछ के सर में गोली मारी गई, उसके बाद अंधाधुन जो है वो फायरिंग की गई। लेकिन बिल्कुल ये दिल दहला देने वाली घटना है। लेकिन ये 2025 का भारत है। इस भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो सीधे तौर पर, आपने देखा कि किस तरीके से इससे पहले उड़ी अटैक हुआ था और उसके बाद भारत की क्या कार्रवाई थी। तो भारत बकसता नहीं है किसी को, खासकर इन सब तमाम मामलों में, चूंकि प्रधानमंत्री देखिए कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के 2 प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। देखिए जनता की प्रतिक्रियाएं भी हमने सुनी, उनकी भी बातें हमने सुनी, तो उन्होंने भी ये चीज स्पष्ट किया। अब ये चीज समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि अब दोबारा से भारत हिंदू मुस्लिम में बंटता हुआ जा रहा है, क्योंकि जो घटना हुई वो कहीं ना कहीं नाम और धर्म के आधार पर घटित हुई। जिस नाम और धर्म जान करके गोलीबारी की इस घटना को अंजाम दिया गया और ऐसे में एक बार फिर से जनता की जब बातें हमने सुनी तो साफ तौर पर यह स्पष्ट हुआ कि भारत एक बार फिर से हिंदू और मुस्लिम में बंटता जा रहा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए आतंकवादी का कोई जात नहीं होता है, आतंकवादी ना कोई हिंदू होता है ना कोई मुस्लिम होता है, आतंकवादी का कोई जात नहीं होता, आतंकवादी आतंकवादी होता है। भारत में इस तरीके की कोई बात नहीं है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और पूरी तरीके से उसी कमाबेश की स्थिति में चला है। लेकिन हाँ, इससे भी कहीं दो राय नहीं है कि कल आतंकवादी घटना हुई है, बड़ी घटना हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जो 2 दिवसीय दौरा था उनको आज देर रात लौटना था सऊदी से, उन्होंने सीधे तौर पर कल ही वहां डिनर कैंसिल करके इंडिया आए हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्होंने आपात बैठक वहां पर की और उसके बाद जो देर शाम होनी थी सीसीएस की बैठक, उसे देर शाम नहीं करके बल्कि 11 बजे ही तय कर दिया गया कि 11 बजे वो बैठक होगी और उसके बाद आगे की रूपरेखा तय होगी। तो देखिए आतंकवादी का कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। लेकिन यह सवाल है कि उन्होंने बजाबते नाम पूछा, जिसमें माना जा रहा है कि नाम पूछने का आधार था कि कौन सा कास्ट है, और उसके बाद जो है सर में गोली मार दी गई। तो बिल्कुल इससे भी कोई दोहराई है नहीं। लेकिन इंडिया है, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और आतंकवादी का कोई जात नहीं होता। आतंकवादी आतंकवादी होता है। अगर उसने इस तरीके की घटना का अंजाम दिया है तो ये भारत है, इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा और इसी पर जो है वो लगातार बैठक चल रही है। चलिए नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, अमित आगे भी आपसे जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।